मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। सर, जैसे बॉर्डर एरियाज़ में प्रॉब्लम्स हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन महाराष्ट्र मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बहुत से गांव है अक्कलकोट तालुका में जहाँ पे प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। मैं 1 साल से बीएसएनएल के साथ फॉलोअप कर रही हूँ। वो कह रहे हैं कि हमारे पास नए टावर इस्टेब्लिश करने के लिए पैसे नहीं हैं, और सारे बीएसएनएल के लोग जो कंपनी के हैं वो मुझे मिले थे, हम सबको मिले थे, और उन्होंने कहा कि 5G जो सुविधा है वो बीएसएनएल को दे नहीं रही है सरकार। बीएसएनएल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए सरकार पैसे नहीं दे रही है, प्राइवेटाइजेशन के लिए तरफ धीरे धीरे जा रही है। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क स्पीकर सर, through you to the minister, is this a gradual strategic phasing out of BSNL to pave the way for private players, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग है जो अभी काम नहीं कर रहा है उसको रिप्लेस करने के लिए सरकार का भूमिका लेने वाली है? भारत में सबसे ज़्यादा विस्तृत टेलीकॉम का नेटवर्क आज विश्व में फैल चुका है, जिसके आधार पर हमारे यूपीआई ट्रांजैक्शंस, हमारे डीबीटी ट्रांजैक्शंस, हम लोग लार्जेस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम आज पूरे विश्व में हो गए हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। बीएसएनएल के आगे जब 4G का नवाचार हुआ, बीएसएनएल के आगे 2 ऑप्शंस थे। एक कि विश्व के अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज से जैसे दूसरे कंपनीज इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, साउथ कोरिया, फिनलैंड, स्वीडन या चीन, इनसे हम इक्विपमेंट खरीद के 4G का नेटवर्क बनाएं। पर प्रधानमंत्री जी ने कठोर निर्णय लिया और कहा कि हम लोग केवल सर्विसेज नहीं करेंगे, हम लोग इक्विपमेंट भी मैन्युफैक्चर करेंगे। और पहली बार पूरे विश्व में, देश में नहीं सर, पूरे विश्व में केवल 4 देश हैं जो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाते हैं। प्रधानमंत्री जी के निर्णय के आधार पर हमारा 4G डिजिटल स्टैक पहले बार विश्व के पटल पर भारत इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में एंटर हो चुका है, और हमारा स्वतः 4G टावर हमारे बीएसएनएल के सिस्टम में 1 लाख टावर्स सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसका लोकार्पण किया है, और हमारे आत्मनिर्भर स्टैक के आधार पर हम लोग कनेक्टिविटी दे रहे हैं। ये कठिन रास्ता था, आसान रास्ता नहीं था, पर उस कठिन रास्ता को हमने अपनाया, और उस कठिन रास्ते के आधार पर आज धीरे धीरे करके उपभोक्ताओं का विश्वास भी हम दोबारा जीत रहे हैं, जिसके आधार पर हमारे जो आंकड़े हैं, 8 करोड़ 55 लाख हमारे उपभोक्ता थे, आज 9 करोड़ 27 लाख हमारे उपभोक्ता हैं। और 5G की टेक्नोलॉजी भी हम 4G का एडवांसमेंट करके अति शीघ्र लाने वाले हैं, पर पहले 4G को हमको स्टेबलाइज करना है। आज 1 लाख टावर्स हमारे लग गए हैं, 22,000 टावर्स के ऑर्डर और लगने वाले हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र के साथ भी हमें प्रतिस्पर्धा करना है, और जब निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा हमारे आत्मनिर्भर टावर्स के साथ 4G पर हम करेंगे, उनको जल्द से जल्द हम 5G पर कन्वर्ट करेंगे और उपभोक्ताओं को हर तरीके का सेवा देंगे। प्राइवेटाइजेशन का कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बीएसएनएल पूरी तरह से देश की जनता की सेवा के लिए तत्पर है।